हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप क्लास 10th में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें हम लोग पूरा 10th क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोल रहा, आकृति आपका दिया हुआ है, उसमें डी समांतर बीसी, यानी डी जो है बीसी के समांतर है, ठीक ना। एक में ईसी और दूसरा में, एक में क्या ईसी और दूसरा में क्या एडी आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या देख देंगे, चूंकि अच्छा सबसे पहले यहाँ वैल्यू आपको लिख सकते हैं, ठीक ना। सबसे वैल्यू एडी बराबर आपका कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर, कोमा डी बी बराबर कितना दिया है, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बराबर कितना लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। और ईसी आपको निकालना है दोस्तों, ईसी बराबर क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एक नंबर के लिए अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, एक नंबर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चूंकि क्या दिया है, डी समांतर बीसी, सॉरी दोस्तों डीई, ठीक ना, डीई समांतर क्या है बीसी। जब डी समांतर बीसी होता तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, भुजा अनुपात में होता है, ठीक ना, एडी बटा डीबी। इसलिए एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी होगा। ए बटा कितना होगा दोस्तों, ईसी होगा, ठीक ना। एडी का मान हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर दिया है, डीबी का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया दोस्तों। इसके बाद ए का बराबर कितना दिया दोस्तों 1 सेंटीमीटर दिया, 1 सेंटीमीटर। और इसी का मान क्या कुछ नहीं दिया है, इसी का मान हम लोग को निकालना है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग अगर इसको काटेंगे दोस्तों, ये दो बार में कट जाएगा, ये जो दो बार में आपको 3 आ जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और 1.5 दो बार में क्या होगा पूरा कट जाएगा। आपका यहाँ कितना बचा दोस्तों, 1/2 बराबर 1 सेंटीमीटर बटा ईसी, ठीक है। ईसी अगर इधर गुना होगा ईसी, तो ये आपका 2 जाके गुना होगा 2 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर होगा, ठीक ना। इधर आप एरो देके कर सकते हो। समझ में आ गया। चलिए इसी का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे निकल गया। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, इधर वाला क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर के लिए हम लोग अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एडी बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कोमा डीबी बराबर कितना होगा 7.2 सेंटीमीटर होगा। ए बी ए बराबर कितना होगा दोस्तों 1.8 सेंटीमीटर होगा, कोमा ईसी बराबर कितना होगा दोस्तों 5.4 सेंटीमीटर। अब चूंकि डी समांतर बीसी, डी समांतर क्या है बीसी, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर ए बटा कितना होगा दोस्तों ए बटा ईसी होगा, ठीक है। ए बटा कितना होगा ईसी, तो एडी की जगह एडी ही रहेगा, डीबी की जगह आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना दिया 7.2 सेंटीमीटर दिया, बराबर 1.8 सेंटीमीटर बटा में कितना होगा दोस्तों 5.4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों। आप लोग चलिए देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको काट सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा 18 3 ने 54, ठीक ना, 18 3 54, मतलब हम शॉर्टकट में पॉइंट पॉइंट दोनों जगह एडी बटा, ये 3 बार में कट जाएगा, एडी बटा 7.2 सेंटीमीटर बराबर 1/3 आएगा, ठीक ना। 1/, कितना आएगा दोस्तों 3, तो ये 3 एडी होगा, 3 एडी बराबर कितना होगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है 7.2 सेंटीमीटर। अब एडी अगर निकालना है, एडी बराबर कितना होगा 7.2 सेंटीमीटर बटा में कितना होगा 3 होगा, बटा में कितना होगा दोस्तों ये 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 3 4 12, इतना होगा, ठीक ना। यानी एडी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर। हम लोग को ए निकालना था, पहले वाला में क्या इसी बराबर 2 सेंटीमीटर आया, और दूसरा वाला में क्या एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, किसी त्रिभुज PQR दिया है कि भुजाओं PQ और PR क्रमशः ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे। तो इसके लिए हम लोग को फिगर दिया हुआ नहीं था, अगर हम फिगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे दोस्तों, फिगर अगर ड्रॉ कर लिए, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है PQR है, उसका PQ मान लीजिए PQ, यहाँ पे देखिए ये
क्यू आर है, ठीक ना। पी क्यू आर है, उसका भुजा में क्या बोल रहा है, पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू और ये क्या है, पी आर, उसमें ई और एफ, ई और एफ क्या हो रहा है, टच कर रहा है, ई और एफ। चलिए ई और एफ और दो को बिंदु दे दिए यहाँ पे क्या होगा, ई, इसका नाम क्या दे दिए, एफ। दो को बिंदु हो गया, एगो पी क्यू में हुआ और एगो पी आर में हो गया, दो बिंदु हो गए। अब आपको बता रहा है क्या, ई क्यू जो है ना, ई एफ सॉरी ई एफ जो है ना, ई क्यू आर के समांतर है। ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है। जब समांतर रहेगा तो भुजा का अनुपात क्या होगा दोस्तों, बराबर रहेगा। जब मतलब क्या, और समांतर रहेगा तो क्या होगा, भुजा का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको जो दिया वो सेम टू सेम निकाल लीजिएगा। अब वहाँ पे, अच्छा सॉरी एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे निम्न स्थिति दिया है, आपको बताना निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। ई एफ क्यू आर, अगर हम लोग का भुजा का अनुपात बराबर आ गया तो थेल्स प्रमेय का विलोम से ये क्या होगा, समांतर होगा। अगर भुजा का अनुपात बराबर नहीं आया तो प्रमेय बोल रहे कि समांतर नहीं होगा। यहाँ देखिए पी बटा, हम लिखते हैं पी बटा क्या होगा, इक्यू होगा, इक्यू। भुजा का अनुपात इसी तरह निकालेंगे। तो पी कितना है मेरा, पी 3.9 सेंटीमीटर है और इक्यू कितना है मेरा, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पहले, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, ये कितना कटेगा, अच्छा एक सेकंड, इसको रहने देते हैं, इसको पी बराबर पी बटा ई क्यू बराबर, इसको काटे नहीं है, नहीं ना, तो हम लोग 3 को रहने दिए हैं, यहाँ पे काटे नहीं है। 3.9 बट्टा में कितना, 3, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 आएगा, बराबर 39 बटे कितना आएगा, 10, ओ सॉरी 3 गुना 10 आएगा, तो 3 13 में कितना होगा, 39। यानी पी बटा ई क्यू बराबर कितना होगा, 13/10, ठीक है। अब दूसरा, उधर कितना होगा, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बट्टे में क्या, एफ आर। पी एफ मेरा कितना है, पी एफ मेरा 3.6 है, 3.6 सेंटीमीटर है, और एफ आर मेरा कितना है, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, कितना आ रहा, 3/2 आ रहा है। यानी पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, 3/2। यहाँ देखिए 13/10 और 3/2 बराबर होगा, कभी नहीं होगा ना। तो यहाँ 13/10 बराबर नहीं है किसका, 3/2, इसलिए पी बटा ई क्यू बराबर नहीं होगा किसका, पी एफ, पी एफ बटा में क्या होगा, एफ आर। अतः ये दोनों रेखा क्या होगा, समांतर नहीं होगा। ई एफ तथा क्यू आर समांतर नहीं है। ये अगर बराबर होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, समांतर है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला, अगला उसी क्वेश्चन का दूसरा है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बटे ई क्यू, ठीक ना, पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर करेंगे तो हो जाएगा। तो पी 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 बटा क्यू ई लिखा है, ठीक ना, क्यू ई या फिर ई क्यू लिखिए, बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर बटा कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर हम पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर में कितना 10 से गुना हो जाएगा, 10 से गुना होगा कि नहीं होगा। तो P बटा ई क्यू बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर गुना 10/45 होगा सेंटीमीटर। तो 5 9 में 45, 5 दूनी 10, 5 9 में 45, 5 दूनी 10। तो P बटा ई क्यू बराबर कितना, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो कट जाएगा, 8 बटे कितना होगा, 9। उसके बाद अब क्या होगा, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर, पी एफ मेरा कितना 8 सेंटीमीटर बटा में कितना है, 9 सेंटीमीटर। यहाँ बस सेंटीमीटर सेंटीमीटर को काटिए, पी एफ बटा एफ आर बराबर कितना होगा, 8/9। जब ये दोनों क्या गया,
यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ फ्रेश से, यहाँ 8/9 बराबर कितना होगा 8/9, इसलिए P बटा EQ ना, P बटे EQ बराबर क्या होगा PF बटा FR। इसलिए अतः अतः क्या होगा दोनों रेखाएं क्या होगा, ये दोनों रेखाएं कौन कौन सा रेखा है, यहाँ ये वाला फिगर में देखिए, EF समांतर क्या होगा QR, EF समांतर क्या होगा QR, अतः EF समांतर QR। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। इसमें 3 गो क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ भी PQ P बटे PQ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, आगे पीछे कर दिया गया है ना, आगे पीछे कर दिया है PQ PR। यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा क्या हुआ, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ठीक ना, थोड़ा सा अलग कर दिया गया। एक सेकंड, PQ है, PQ है, फिर PR है, P है, फिर PF है। अच्छा ऐसे ही लिखा है ठीक ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग का त्रिभुज ऐसा था ना, ऐसा था PQR, यहाँ पे क्या है EF, तो P बटा EQ करेंगे तो P मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे P बटा में क्या है EQ बराबर क्या होगा वो 0.18 सेंटीमीटर बटा में क्या होगा EQ कितना है, EQ कहाँ पे है, EQ मेरा PQ दिया है, अच्छा पूरा ठो दे दिया ठीक ना, P बटा PQ दे दिया, पूरा त्रिभुज ठो दे दिया ठीक ना। अच्छा एक सेकेंड, देखिए इसको अगर हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो छोटा जो भाग दिया है P, यहाँ पे P बटा पूरा EQ और PF बटे पूरा PR कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं EQ और इसका दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इधर EQ का वैल्यू निकाल लेंगे, उधर क्या इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ये सब FR का दोनों निकाल लेंगे तो भी करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट अगर करेंगे ना तो भी देखिए बना के दिखा दे रहे हैं। PQ P बटा PQ बराबर P मेरा कितना है 0.18 सेंटीमीटर बटा में कितना 1.28 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, ये पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे P बटा PQ बराबर 18/128, और यहाँ पॉइंट के बाद कितना 100 था, 2 को 0, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना होगा 2 को 0, यानी ये पूरा कटेगा, ये किससे कटेगा 2 9 में 18, 2 6 12, 2 4 8, P बटा PQ बराबर 9 बटे कितना होगा 64 होगा, तथा उधर PF बटा PR होगा, PF बटा में क्या होगा PR, PF कितना है मेरा, PF जो होगा दोस्तों, PF कितना है यहाँ तुम्हारा, कितना आपका कितना PF बन रहा है, PF तुम्हारा उधर दिया है 0.36 सेंटीमीटर बटा में कितना दिया है, PR कितना दिया 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ आपका PF बटा में क्या होगा PR बराबर 36/256 गुना में इधर भी 100 आएगा, यहाँ भी गुना में 100 आएगा, दोनों 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको 6 का 6 4 24 नहीं, 6 का पर में नहीं कटेगा, 9 2 18 7 नहीं कटेगा, अच्छा 2 2 से काटते हैं ना, 2 18 में 36 और 2 1 के 2 2 2 4 2 8 16, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद 2 से ये भी कटेगा, 2 9 में 18, 2 6 12, 2 4 8, हाँ देखिए एक ही है, PF बटा PF बटा FR, सॉरी PR है, PR है, PR है,
अपने ये पी आर है ना, बराबर कितना होगा 9/64। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 9/64 बराबर कितना है 9/64। यहाँ देखिए 9/64 9/64, इसलिए पी बटा पी क्यू बराबर क्या होगा पी एफ बटा पी आर। पी एफ बटा क्या होगा पी आर, अतः क्या होगा ई एफ समांतर क्या होगा क्यू आर। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, ये आपका हो गया तीनों क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पूरा क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन जो बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया। जितना भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग किस प्रमेय का यूज कर रहे थे दोस्तों, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ आप लोग ये भी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ आप लोग प्रमेय का भी नाम दे सकते हो। समझ में आ गया, थेल्स प्रमेय का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।